इसको रब कर रहा हूँ मैं। हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट डायरेक्शन। मार्केट का डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब मान के चलो मार्केट यहाँ गया, अब यहाँ आप सोच रहे हो कि डायरेक्शन कैसा होगा आगे का। ये डायरेक्शन आपको डिसाइड करेंगे आपको सी लेना है या पी लेना है। अब आपको पता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप पी लेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो आप सी लेंगे, है ना। तो यहाँ पहुंच के आपको डिसाइड करना होता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। इसको आइडेंटिफाई करना मतलब हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। तो इसमें आप है ना, अगर कोई आपका सेटअप नहीं भी बन रहा है बट आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो वो बराबर मतलब प्रेडिक्ट करना, गेस करना, वो इसमें बताया जाएगा। अब अपना मेन पार्ट क्या होता है ना, जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, देखो ट्रेडिंग एक समंदर है। हाँ, ट्रेडिंग एक समंदर है, आपको उसमें समंदर का इतना पैसा है। बट आपको, अगर आपका बकेट, अब बाट बकेट ले रहे हैं और समंदर में डाल रहे हैं, तो आपको बराबर लेते आना चाहिए। अगर समंदर का बहाव तेज है तो आपकी बकेट भी जा सकती है, आप भी समंदर में जा सकते हो, मतलब आप डूब सकते हो, इन शॉर्ट आप लॉस में जा सकते हो। तो आपको क्या करना है ना, स्टॉक मार्केट से कमाना है ट्रेडिंग फॉर्म में। हाँ, ट्रेडिंग मतलब हम लोग को पता है सी पी ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह ये कर रहे हैं। बट आपको क्या करना है ना, वो पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। इससे क्या होगा ना, आपको इन्हें कैसा रहेगा कि आपका साइड बाय साइड आपका बड़ा के बड़ा पोर्टफोलियो बन रहा है। हाँ, बड़ा का बड़ा आपका एक एसेट बन रहा है। अब पहले लोग क्या करते थे, पैसा कमाया बिजनेस में, मान के चलो कोई कपड़े का दुकान का बिजनेस था, पैसा कमाया कोई प्लॉट लिया, पैसा कमाया कोई खेत लिया, पैसा कमाया कहीं पे इन्वेस्ट कर लिया, है ना। स्टॉक मार्केट का नहीं था ऑप्शन। किसी किसी ने लिया भी था तो वो पेपर पे था मामला पूरा। किसी ने, आप सुनने सुनने में आया हूँ आपके कि एमआरएफ के शेयर्स 1980-70 में लिए थे, वो पेपर में थे, बाद में फिर उसकी डेथ होगी, उसके पेटी में मिला और उसके लड़कों ने देखा तो फिर वो 200 करोड़ के शेयर हो गए थे, 150 करोड़ के शेयर हो गए थे। तो अब उतना सबर नहीं है ना। पहले तो था एक कि भाई कोई किसी ने इन्वेस्ट भी कर दिया 1918 में स्टॉक्स में, तो फिर उसको पागल समझते थे लोग, अरे क्या है ये, किधर जा रहा, जो चीज कुछ सामने है नहीं। तो लोग क्या करते थे, तिजोरी में पैसा रखना या फिर छुपा के पैसा रखना, या फिर कहीं खेत ले लिए, कहीं घर ले लिए। अब वैसा नहीं है, अब अपने को क्या करना, स्मार्ट मनी को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना है। स्टॉक मार्केट में कमाया आपने, मान के चलो आपका कैपिटल 50,000 रुपए, और आप मंथ में आराम से 50-60 हजार रुपए कमा रहे हो, है ना। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको कैपिटल करना है, अगले महीने आपको 60,000 करना है, उसके बाद में 70,000 करना है। यानी स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, आपने सुना होगा। तो ग्रेजुअली आपको कैपिटल इंक्रीज करना है। अब साइड में कैपिटल बच रहा है ना आपका, मान के चलो आपने 50 कमाया है, अब अगले महीने आपको 60 इन्वेस्टमेंट के लिए लगेंगे, आपके पास में 40,000 स्पेयर में। तो उसको खर्चा मत करो, उसको आप 40,000 में पोर्टफोलियो आपका बिल्ड करो। आप वो 40,000 को है ना स्टॉक में इन्वेस्ट करो, आप वो 40,000 को साइड बाय साइड है ना इन्वेस्ट करके उसको, आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं ना, उस तरीके का आपको थोड़ा थोड़ा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के बाद में जब आपके पास में कुछ, भगवान ना करे बट कुछ आपके पास में कुछ दिक्कत आ गई पेमेंट की, तो आपके पास में एक 20-30-40-50 1 CR 2 CR का पोर्टफोलियो रहेगा। उधर से आप विड्रॉल कर सकते हो, जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे वो स्टॉक को साइड करके आप निकाल सकते हो, है ना। तो ये फंडा होता है हम लोग को कि फिर अगर आपका कोई दिन स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ, बट आपका पोर्टफोलियो की वजह से आप उधर ग्रीन में रहोगे, या उस दिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ में साइड बाय साइड आपका कैपिटल बड़ा खड़ा हो गया है ना। और जब आप 50,000 के पास आपके पास रहेंगे, तो आपका 10-10,000 से जो बढ़ रहा है आपका पैसा, वो आपका एक अलग पैसा बढ़ रहा है, आपका कैपिटल बढ़ रहा है, रनिंग कैपिटल बढ़ रहा है ना। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है।
साइकोलॉजी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग के हद तक। क्योंकि साइकोलॉजी क्या है ना कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होना चाहिए। अब ट्रेडर क्या करता है ना, कोई अच्छा, मैडम ने ट्रेड दे दिया, अब रोज का ही हम लोग का एक ट्रेड दे दिया है, सुबह में 3,000 प्रॉफिट कर लिया है। अब अपना ट्रेड नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, सेटअप नहीं, बट उसको खुजली रहती है, अरे यार 3,000 प्रॉफिट ऐसे ही हो गया। हाँ, 150 पे एंट्री दिया था, 170 पे निकल गया, 3,000 प्रॉफिट निकल लिया मैंने। अब मैं कुछ तो ट्रेड लूंगा, खुजली, क्योंकि लालच, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं मतलब लालची है ना, लालच दिमाग में है, दिल में है, अपने एक्शन में लालच है। तो वो क्या करेंगे ना, 3,000 प्रॉफिट के बाद में सोचेंगे कि मैं और 2-3 हजार रुपए निकाल लूं, ताकि मैडम का कॉल तो आया नहीं, मैं मेरा कॉल लेके फिर दोपहर में मैडम का एक आधा कॉल आएगा और दो तीन, आज का दिन 8-10 हजार पे क्लोज करना है। वो क्या करता है ना, साइकोलॉजी ये बोलती है, लालच ये बोलता है कि ट्रेड ले ले। अब मैडम शांत क्यों बैठे, कुछ भी सेटअप नहीं है, वो क्या करता है, ट्रेड लेता है। ट्रेड लेने के बाद में जो 3,000 प्रॉफिट था वो गमा दिया, और साथ में 2,000 रुपए कैपिटल को डेंट कर दिया है, और 5,000 के लॉस में बैठा है। साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा गेम साइकोलॉजी का है। मार्केट में कोई स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कोई सेटअप बताऊंगा, कोई कैंडलस्टिक बताऊंगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं मार्केट। और जिनकी साइकोलॉजी, अभी आप सुनने में आता है आपको कि 10% मार्केट पे पैसा कमा रहे लोग, 90% नहीं कमा रहे, तो 10% वाले सिर्फ साइकोलॉजी के बेस पे ही मार्केट में टिके वाले हैं और मार्केट में पैसा कमा रहे हैं। बट ये ट्रुथ ट्रुथ है कि वो 10% लोग 90% लोगों का प्रॉफिट कमा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम ब्रोकरेज, ब्रोकरेज टैक्सेस जो गवर्नमेंट लेती है, उसके बाद का जो पैसा है ना 90% लोगों का, वो पैसा कमा रही है 10%। तो अंदाज लगाओ वो 10% लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेन उनका साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट डिपेंड करता है आपका सैलरी कितना है, डिपेंड करता है कि आप बिजनेस से कितना अर्न करते हो, डिपेंड करता है कि आपने पैसा कहां से लाया है, डिपेंड करता है कि आपने लोन लिया है क्या, डिपेंड करता है कि आपने किसी मतलब अपने मम्मी पापा का पैसा लिया है क्या, किधर से इन्वेस्टमेंट का पैसा लिया है क्या, किसी से बोरो किया है क्या, उधार लिया है क्या दोस्त से, ये सब पर रिस्क मैनेजमेंट करता है। मैं रिस्क मैनेजमेंट का आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिसमें आप आराम से डे टू डे लाइफ में भी बेनिफिट उठा सकते हो, आपका स्टॉक मार्केट में भी आपको काम आएगा वो। और वो रिस्क मैनेजमेंट के, वो आपको लाइफ टाइम का लेसन रहेगा रिस्क मैनेजमेंट, कि आपको इन्वेस्ट किधर करना है, क्या करना है, कितना करना है, कितना लॉस हो गया तो वहां से कब निकलना है, और कब आपको एग्रेसिवली प्ले करना है, कब आपको डिफेंसिव प्ले करना है। हर बॉल पे देखो, हर बॉल पे सिक्स नहीं मार सकते, कभी आपको प्लेट भी करना है, कभी आपको उसको ब्लॉक करना है बॉल को स्टंप से आने से, कभी आपको है ना लीव करना है। तो ये सब के बेस पे ही आपका एक स्कोर खड़ा होता है। डायरेक्टली आप सिक्स मारोगे, अगले बॉल पे जीरो हो जाएंगे, आउट हो जाओगे, तो आपका ओवरऑल स्कोर सिक्स ही है, छह ही है आपका स्कोर। बट आपको तकरीबन 100-200 रन बनाना है, तो आपको सिक्स भी मारना है, टू भी करना है, एक वन भी निकालना है, सिंगल भी खेलना है, डबल भी खेलना है, फोर्थ भी मारना है, डिपेंड। थोड़ा लूज बॉल आया तो आपको हिट करना है। सेम चीज मार्केट में, अगर आपको सेटअप मिल रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस है, तो आपको कूदना है। ना तो कभी कभी शांत बैठना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शांत बैठ के आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू प्रॉफिट करना। जिस दिन आपने कैपिटल प्रोटेक्ट करना आ गया, तो आपको मार्केट आपके पास से पैसा नहीं ले सकता है, वो छीनने वाला नहीं है। आप जबरदस्ती मार्केट को जाके देते हो पैसा, आप बोलते ले मेरे पास पैसा बहुत हो गया, ऐसा नहीं है, बहुत हो गया नहीं है, बट आप वैसा प्रिटेंड करते हो, अब वैसा मार्केट को फील देते हो कि अरे सेटअप नहीं था फिर भी मैंने जम किया है, सेटअप नहीं था मैंने ट्रेड किया है। 90% जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, कि जो लॉस कर रहे हैं ना, 90 की 90% ओवर ट्रेड कर रहे हैं। आप खुद देख लो, आप में से जितने भी लोग हैं, आपको पता रहेगा कि आपने ओवर ट्रेडिंग करके ही लॉस किया है। सेटअप कभी प्रॉपर बैठा नहीं आपने, आपने मार्केट में 3-4 घंटा बैठने की आदत लगाया नहीं, अपन 2 बजे के बाद कॉल देते नहीं कभी। हाँ, जरूरत ही नहीं 3 बजे का गैम्बलिंग करने का, है ना। 2 बजे तक तो आप बैठो, ठीक है, मॉर्निंग का एक एक घंटा दो, बाद में फिर 12-1 बजे के बाद में 1 घंटा दो। 1 बजे यूरोपियन मार्केट ओपन होते हैं, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड के मार्केट ओपन होते हैं। वो मार्केट का मूवमेंट कैप्चर करने के लिए इंडियन मार्केट थोड़ा मूव देता है, वो मूव कैप्चर करो, है ना। तो आपको वो नहीं करना है, सी पी, कोई ग्रुप ने सी दे दिया सी ले लो, कोई ग्रुप ने पी दे दिया पी ले लो, इसमें आपका क्या होगा ना, उनका कुछ नहीं होने वाला, आपका कैपिटल वॉश आउट होने वाला है। तो रिस्क मैनेजमेंट का वो लेसन बताऊंगा मैं आपको, जो आपको ट्रेडिंग में तो काम में आएगा ही आएगा, बाद में भी काम में आएगा।
मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट कैसा है ना, आपके पास कैपिटल कितना है, आप इन्वेस्ट कितना करना करना पड़ेगा आपको, उतने कैपिटल पे आपको कितना प्रॉफिट लेके निकलना है ना। ये पूरा उसमें क्लैरिटी के साथ, हाँ एकदम क्लैरिटी के साथ, क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में बताया जाएगा कि आपको मार्केट में कैसा इन्वेस्टमेंट करके कैसा पैसा निकालना है, और वो मनी को कैसा मैनेज करना है। अभी स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि मैडम इसमें इसमें मेरे पास, मैं कितने ट्रेड पे कॉल करूं, मैं कितने कॉल पे, मतलब कितने लॉट्स पे ट्रेड करूं, है ना। मेरा कैपिटल नहीं बताएंगे, कितने लॉट पे ट्रेड करूं। अरे आप कितने बार तो ऐसा मैसेज करते हैं कि अरे आपने ट्रेड दिया है बट आपने वहां मेंशन नहीं किया है कि एक लॉट लेना है, दो लॉट लेना है, 10 लॉट लेना है। अरे कैसा मेंशन करेंगे। ए नाम के बंदे का कैपिटल अलग है, बी नाम के बंदे का कैपिटल अलग है, सी नाम के बंदे का कैपिटल अलग है, जेड नाम के कैपिटल बंदे का कैपिटल अलग है ना। तो सबको एक जैसा एडवाइस कैसे देंगे कि आप एक ही लॉट लो। अब हो सकता है किसी पास में 10 लाख कैपिटल है और उसको मैं बोलूंगा एक लॉट ले, वो हंसेगा मेरे पे, है ना। या किसी को बोलूंगा मैं कि तेरे पास 10,000 कैपिटल है तो तू 10 लॉट ले, वो भी हंसेगा कि यार एक बेसलेस बात है। तो ये क्वेश्चनिंग, मतलब बोलेंगे ना हम लोग की गलत है क्वेश्चन करना कि कितना लॉट लेना चाहिए। ये डिपेंड रहता है कि आपके पास कितना कैपिटल है, आप कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, आपका कैपिटल कितना होने के बाद में आप कितना मार्केट को खो सकते हो, मार्केट को दे सकते हो, और कितना मार्केट में आप है ना लॉस करने के बाद में आपको सहन हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से आपको क्या करना है ना कि पूरा, मैडम बता रहे कि मैसेज है कि रिकॉर्डिंग मिलेगा, हाँ रिकॉर्डिंग हर हर क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। कोई आप बिंदास टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग मिलना ही मिलना है। अगर आपको कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो रिकॉर्डिंग मिलेगा। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो बंदा पूरा रिकॉर्डिंग सुन रहा है और जो बंदा लाइव लेक्चर देख रहा है, दोनों के नॉलेज में, दोनों के अटेंशन में, दोनों के अटेंटिवनेस में, दोनों के ग्रास्पिंग पावर में, दोनों के समझने में, दोनों के क्वालिटी में बहुत फर्क है। जो बंदा लाइव सुन रहा है ना, वो फुल अटेंटिव, अरे सर मेरे को बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, ऐसा 1 to 1 इंटरेक्शन लगेगा। और रिकॉर्डिंग में वो बात नहीं आएंगी। रिकॉर्डिंग में क्या है ना, मैं तो बोल रहा हूँ बट वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो एक आधा मैसेज आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा, आप उधर डाइवर्ट हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा। कभी भी लाइव अटेंड करने की कोशिश करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगा। बहुत से लोग अपने में ऐसे भी है जो जॉब करते हैं। कि अभी एक स्टूडेंट ऐसा जिसके घर पे नेटवर्क नहीं रहता है, वो दिन में जाके एक पहाड़ पे जाके बैठ के वहां पे नेटवर्क आता है, वहां से फिर वो अपनी रिकॉर्डिंग सुनने वाला है कल दिन में जाके। तो ऐसे भी स्टूडेंट है ना। तो डिपेंड अभी कैसा है ना, अब रात में तो पहाड़ पे नहीं बैठ सकता हो, उसको मौत पे आ रही है कि लेक्चर पे आ रहा है, तो वो कल दिन में जाके बैठेगा। तो आपको कैसा मैनेज करना है आप मैनेज कर लो, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। इसके बाद में आपको एक मिलेंगी निफ्टी मॉर्निंग स्ट्रेटेजी। निफ्टी की मॉर्निंग स्ट्रेटेजी जिसके बेस पे हम लोग ट्रेड देते हैं ना। फटाफट ये 12 पॉइंट लिख के लो आप पहले, जब तक मैं स्कोर देखता हूँ। 61 पे 1, इजी विन फॉर इंडिया।